गाइस वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस, इस समय की क्या एनर्जी है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। आज की रीडिंग जो करने जा रही हूँ मैं न्यू मून पर करने जा रही हूँ। देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपके पर्सन की आपको लेकर, क्या उनकी भावनाएं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, यस, और क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, और क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। और इस समय पर अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर इस समय आप दोनों के बीच में क्या एनर्जीज़ हैं, या कब आप लोग के बीच में बातचीत शुरू होगी, कब आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ दोबारा से रीस्टार्ट होगा, इन सारी ही चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग। सो जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं, एंड टाइमलेस रीडिंग है तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप कभी भी इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, जब भी आपका मन करे, किसी भी समय पर आपका मन करे उस टाइम पर। सो चलिए देखते हैं एनर्जी आपके पर्सन की। तो पहले मैं आपके पर्सन की तरफ से ही कार्ड लेना चाहती हूँ, ताकि क्योंकि आज के टैरो कार्ड में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, बहुत फीलिंग्स जो आ रही है स्ट्रॉन्ग वाली आ रही है। तो आखिर है क्या क्या छुपा हुआ है आपके पर्सन का ऐसा, जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मुझे वाइब्रेशन मिल रही है। चलिए देख लेते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कप्स। ओके, देखिए कल की रात की एनर्जीज आ रही है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये एनर्जी। देखिए कल की रात की जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर इस समय पर आपके पर्सन की कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ना आपको लेकर बेचैन हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी है उनके दिल में, दिमाग में। आप पूरी तरीके से हावी हो, आप ये समझ लो ये एनर्जी स्टक है और रुकी हुई एनर्जी है। लेकिन आप ये समझ लो कि किस तरीके से उन्होंने इस एनर्जीज़ को कंट्रोल किया है। आज की एनर्जी में कंट्रोल आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा खुद पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो इस कंट्रोल से आपके पार्टनर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। मतलब अगर आपके बीच में कोई एनर्जी रुकी हुई थी, स्टक एनर्जीज थी, ठीक है, तो ये एनर्जी अब इस समय पर ओपन होती हुई दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से, आपके पार्टनर की साइड से। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा लविंग, अगर मैं बोलूँ तो लव तो है ही, लेकिन इस समय लव से भी ज़्यादा, लव से बहुत ज़्यादा मुझे उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि वो अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे हैं, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल, अपने आप को ज़िम्मेदार, कि उनकी वजह से, उनकी इस तरीके के बिहेवियर से उनका और आपका रिश्ता ब्रेक हो गया। और उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा, मतलब जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आई डोंट नो कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे यहाँ पर वाइब्रेट हो रही है, कि आपके पर्सन ने आपके साथ एक खूबसूरत सा रिश्ता तोड़कर, खूबसूरत सा रिलेशनशिप जो कि रनिंग कंडीशन में था, कंटिन्यूसली आप लोग एक दूसरे के सपोर्ट में थे, एक दूसरे को केयर में थे, उनकी जिम्मेदारियां थी आपके प्रति, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। वो कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने आपको इस चीज़ के लिए प्रॉमिसेस भी बहुत सारे किए थे, लेकिन उनको जो एनर्जीज़, कल रात की जो एनर्जीज़ दिख रही है, पूरी रात, पहली चीज़ तो ये सोए नहीं है, करवटों में रात बीती है। दूसरी चीज़, बेचैन बहुत ज़्यादा रहे हैं, मन में इनके कई सवाल उठे हैं, अप एंड डाउन की एनर्जीज आई है, कई सवाल, क्योंकि ये इनको अपनी गलतियां जो है ना, इनको अपनी गलतियां फील हो रही हैं। इनको ये समझ आ रहा है कि इन्होंने कितना बुरा व्यवहार किया आपके साथ, आपके साथ होते हुए भी इन्होंने हमेशा थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्स दिया, चाहे वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली से हो,
चाहे परिवार वाले हों, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो, लेकिन इन्होंने उस इंसान को, क्योंकि आपके साथ रिश्ता रखने के बाद भी आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपके साथ केयर नहीं की, आपकी प्यार नहीं किया, हद से ज़्यादा किया। आज आपको फील भी शायद इसीलिए सबसे ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब ये इंसान आपका नाम लेते नहीं थकता था। एक टाइम ऐसा था जब ये पर्सन आपको मतलब आपसे कांटेक्ट करते थे, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करना, हर पल आप ही के बारे में सोचना, और मतलब एक एक बात जो है वो आपको आज भी याद आ रही होगी। तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि शायद ऐसा हुआ है कल कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, क्योंकि एनर्जीज़ कल की जो दिख रही है वो आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल उल्टी आ रही है। मतलब एकदम एनर्जीज़ घूम गई। एक आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, एक्स्ट्रामैरिटल या जो भी है आपका रिश्ता इस इंसान के साथ, पूरी तरीके से मतलब उसके एनर्जीज़ कल आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो गई। ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देखकर कि आपने कल इन्हें बहुत ही ज़्यादा, कल क्या मिस तो आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, लेकिन कल तो एकदम आप ये समझ लीजिए कि चमत्कार हो गया। ठीक है, चमत्कार, एकदम चमत्कार। और जो एनर्जीज़ इनकी अभी तक आपको मिल रही थी, आपकी एनर्जीज़ इन्हें मिलना शुरू हो गई। पूरी रात नहीं सोए, आप ही के बारे में सोचते रहे, खुद को ब्लेम करते रहे, और उनको अब ये लगता रहा कि मतलब एक नया मोड़ दिख रहा है आपके रिश्ते में, कि उनकी वजह से, उनकी इस तरीके के बिहेवियर की वजह से वो और आप अलग हो गए। उन्होंने आपका साथ नहीं निभाया, प्यार भी किया, लेकिन आपके साथ अचानक से सडन रिश्ता तोड़ दिया। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपके पर्सन को कल हिला के रख दिया उनको, है ना। आज आपके पर्सन कल की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग भी दिख रहा है, और ये कार्ड थोड़ा पहले का भी आ रहा है। आई थिंक जहाँ तक मैं देख रही हूँ करीब 15-20 दिन, 1 महीने से करीब पीछे की चीज़ें दिख रही हैं कि इनका थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, क्योंकि तकलीफ़ में है ये। मतलब क्या हो रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, तकलीफ़ें बहुत हो रही हैं इनको, और किसी काम में मन नहीं लग रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि हर उसमें इन्हें तकलीफ़ हो रही है। लगता है कोई पर्सन है जो इन्हें बहुत ज़्यादा बाउंड कर रहा है कि तुम इस रिश्ते को निभाओ, मतलब आपके रिश्ते को तोड़कर वो उस रिश्ते को निभाएं। कोई ऐसा है एनर्जी जो कि आपके पार्टनर को बाउंड कर रहा है, मतलब ज़बरदस्त कंट्रोलिंग बोलेंगे तो ठीक वर्ड रहेगा, कंट्रोल कर रहा है, और वो प्रेशराइज बर्डन, मतलब लाइक ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर महसूस हो रही हैं, दिख भी रही हैं। और आपके पर्सन जब आपको मतलब अपनी सारी बातें या अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर वो रो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक आपसे नहीं कही है, वो आपसे कहना भी चाहते हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं ये आपके बिना। इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, ऐसा लग रहा है देखकर कि इन्होंने जब मर्जी आपके साथ बात की है, आपको कॉन्फिडेंस में भी लिया, रिलेशनशिप आपका इन्होंने सडन तोड़ दिया, है ना, मैरिज तोड़ दिया, रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर लिया, सारी चीज़ें दिख रही हैं। कई बार नाराज़ भी हुए हैं, हद से ज़्यादा नाराज़ हुए हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा इन्होंने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। और अभी मतलब काफ़ी टाइम से तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये बराबर आप ही के बारे में इनका दिमाग दौड़ रहा है। तो हद से ज़्यादा आपकी फ़िक्र होना, हद से ज़्यादा आप ही के बारे में सोचना, एक अच्छे खासे ऐसे रिलेशनशिप को जिसमें आप लोग फ्यूचर देख रहे थे, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी थी, रिलेशनशिप आपका चाहे मैरिड हो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल, मतलब आपने बहुत ड्रीम्स देखी थी, बहुत उम्मीदें थी आपको जिस ये रिश्ते के बारे में कि हाँ हमारा भी मतलब बहुत अच्छा, आपने सोचा ही नहीं था कभी कि आज जो स्थिति हो रही है। अब आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, और उन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है। और देखो ये मेल पार्टनर हो सकते हैं, फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो दिल दुखाया है आपका, और जिस दिल दुखाने की वजह से आपने मतलब कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप भी दूर हो रहे हो, या फिर आपके साथ मतलब लाइक कभी इन्होंने आए हैं कभी गए हैं, और एक तरीके से प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं रखा है, हमेशा मतलब झगड़े ही किए हैं और प्यार भी किया है। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है ना कि
कई बार आपको ऐसा लगा कि जैसे शायद ये अपने फ़ायदे के लिए आते हैं और अपना जहाँ पूरा हुआ फाइनेंशियल या जो भी हेल्प चाहिए जो भी, फिर उसके बाद बात नहीं करते। कई बार ऐसा महसूस हुआ है, क्योंकि हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, बट कहीं कहीं ऐसा लग रहा है। बट अब जो स्थिति हो रही है वो आपके पर्सन की मैं देख रही हूँ कि उनको लग रहा है, फील हो रहा है, और उन्हें जो गलतियाँ उन्होंने की थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। उनको महसूस होना शुरू हो गई हैं अपनी गलतियाँ, कि हाँ उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया है उन्होंने, और अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाई ढंग से, कभी भी नहीं निभाई। तो अब झूठ भी बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने बोले हैं, तो अब जाके क्या हो रहा है कि उन्हें ख़याल आ रहा है इन चीज़ों का, और वो एक तरीके से ना, एक होता है कि अंदर ही अंदर इंसान सोचता है और कोशिश करता है कि अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करूँगा कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। तो मतलब कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है ना, अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कल रात भर नहीं सोए, थोड़ा-सा उनको मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है ना, तो मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिज़िकली भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, पेनफुल एनर्जीज़ आ रही हैं उनकी। लेकिन एक संकल्प ले लिया है उन्होंने, कल रात की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत सारे सवाल उन्होंने खुद पर ही उठा दिए कि हाँ, उनकी वजह से ही चीज़ें डिस्टर्ब हुई, अगर वो चाहते तो चीज़ें नहीं ख़राब होती, है ना? इस तरीके से रिश्ता ख़राब नहीं होता। पहले प्रॉपर आपको बोला, देन उसके बाद रिश्ता तोड़ दिया, है ना? तो ये सारी चीज़ों की वजह से, और अपने फ्रेंड्स में रहे, थर्ड पार्टी के साथ रहे, उनसे बात भी करते रहे, उन लोगों से बोलते भी रहे, आपने मना भी किया कि किसी एक इंसान से रख लो, लेकिन नहीं सुनी, तोड़ा तब आप ही से तोड़ दिया, मूव ऑन किया तो आप ही से कर दिया, लेकिन उन लोगों से कभी किसी से नहीं किया, ना कभी किसी से कोई भी गिला शिकवा किया, सारी मतलब ब्लेम भी आप ही को किया, है ना? लाख आपने कोशिश की इनको मनाने की, यहाँ पर भी दिख रहा है, बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत रिक्वेस्ट भी की, लेकिन फिर भी फैमिली ने जो कह दिया वो फैमिली की मान ली, कमिटमेंट आपको दिया, वादे आपसे किए, लेकिन जब फैमिली ने कहा तो बस ये इतना सा बोल दिया कि फैमिली नहीं रेडी है। और हालांकि अब जो दिख रहा है, अब ये इंसान बहुत दुखी है, बहुत स्ट्रेस में है, अपने किए पर पछतावा हो रहा है इनको, और ये अब इस रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है, इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है, और एक कंटिन्यूसली अब चाहते हैं कि कुछ ऐसा अपनी तरफ से ये करें जिससे रिश्ता आपका उनका बच जाए। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और राशियाँ जो दिख रही हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, और यहाँ पर मकर और कन्या, सिंह, कर्क, मीन राशि, धनु राशि, तुला राशि, वृषभ राशि यहाँ दिख रही हैं। सो यूनिवर्स से मैं प्रार्थना करूँगी कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। मैं किसी का नाम नहीं जानती हूँ, तो मैं इस तरीके से बोल देती हूँ कि भाई आप लोगों का रियूनियन हो जाए, और आप लोगों की लाइफ पार्टनर जो है, जो पर्सन है, वो वापस आ जाए। डेली प्रेयर करती हूँ मैं आपके लिए, और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत सारे लोगों का रियूनियन होता भी है। तो चलिए अभी डिफ़ाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि आपके जो पर्सन है, अंदर ही अंदर उन्होंने जो है वो अपने आप को बोला है, संकल्प लिया है कि अब वो आपके रिलेशनशिप को जो उन्होंने तोड़ा था, या जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ व्यवहार ख़राब किया, या फैमिली के कहने पर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, अब वो इस रिलेशनशिप को बचाएंगे। दूसरा, अगर उन्होंने आपके साथ मैरिड का या रिलेशनशिप का वादा किया था और फैमिली की वजह से वो वादा उन्होंने तोड़ दिया था, तो अब ये रिश्ता आपके साथ ही जोड़ेंगे, मतलब शादी का एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो, है ना? कि क्योंकि इन्होंने जो आपसे बोला था कि मैं मैरिज करूँगा तुमसे, चाहे आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, कोई भी हो सकता है रिश्ता आपका, है ना? लेकिन इन्होंने बोला था, क्योंकि यहाँ पर दिख रही है एनर्जी कि मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगी या करूँगा, वादा किया था, लेकिन वादा बीच में से ही इन्होंने थर्ड पार्टी के डर की वजह से या फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ना वो वादा तोड़ दिया और चुप होकर बैठ गए, साइलेंस से एकदम ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब जब इन्हें फीलिंग्स हो रही हैं, आपकी कमी महसूस हो रही है, अकेलापन लग रहा है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई कदर करने वाला नहीं है ना, तब इन्हें आपकी याद आ रही है, और इनको वो याद आ रहा है वो अपना वादा, ठीक है, कि जो उन्होंने आपसे लिया था। तो अब उसका इनको लग रहा है कि अब किसी भी तरह करके ही वो इस रिश्ते को संभाल लें, आपके रिश्ते को, प्यार को संभाल लें। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो कोई लास्ट कार्ड आया है, मैंने जो प्रेयर की है, जो रीडिंग की है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एंजल भी संदेश दे रही है कि ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, ईश्वर पर ट्रस्ट रखो। ये जो पार्टनर है ना आपका, ये
इसकी एनर्जीज़, प्यार आपके लिए कभी भी ऐसा नहीं था कि सच्चा नहीं था, प्यार सच्चा था बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जीज़ जो कंट्रोलिंग होती हैं, मिसगाइडेंस होती है, एनर्जीज़ दूर कर देती हैं। लेकिन अब ये जो बेचैनी इनको महसूस हो रही है, आपके लिए जो तड़प रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं, लग रहा है इनको गिल्ट महसूस हो रहा है, अपनी गलतियों की तरफ नज़र डाल रहे हैं, ये सोए नहीं है ढंग से, कल रात की एनर्जीज नहीं है, काफ़ी टाइम से ये सोए नहीं है ढंग से, ये मतलब बहुत बेचैन हो रहे हैं आपको लेकर, बेचैनी सी हो रही है इनको, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, आपके प्यार को लेकर बहुत सीरियस है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी डियर गाइस ये रीडिंग। और पर्सनली आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, मुझसे जन्म पत्री कुंडली बात करनी है, तो मेरा नंबर मेरे वीडियो पर ही मिलेगा, आप वहाँ से लेकर मैसेज कीजिएगा। प्लीज़ कॉल ना करें कोई भी, केवल मैसेज कीजिएगा। मेरी सपोर्टिव टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।